सुंदर बाल किसकी चाहत नहीं है। कई बार अनरियलिस्टिक भी लगता है जब हम उन सुंदर मॉडल्स को देखते हैं जिनके बाउंसी वॉल्यूमिनस बाल होते हैं और वो फ्लॉन्ट करते हैं हेयर केयर एड्स में। तो मन करता है काश हमारे भी ऐसे ही बाल होते। तो कुछ थोड़ी सी मेहनत अगर हम करें तो बालों में जान आ सकती है। आइए इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुरुचिपुरी डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली। आज हम इस वीडियो में हेयर केयर कैसे की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हेल्दी हेयर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? रेगुलर हेयर वॉश। कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि भाई बाल ज़्यादा धोएंगे तो झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। बालों के झड़ने का शैम्पू कभी भी कारण नहीं होता अनटिल अनलेस वो बहुत हार्श है। अगर बाल ऑलरेडी टीलोजन फेज में है तो वो शैम्पू करते हुए निकलने लगते हैं। बट शैम्पू ना करना हेयर फॉल का ज़्यादा बड़ा कारण हो सकता है और शैम्पू करने से बाल गिरना वो बहुत रेयर है। तो केमिकल फ्री शैम्पू जो पैराबेन और सल्फेट फ्री शैम्पू अगर हम यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको हम कंडीशनर से फॉलो अप करें और हेयर मास्क भी ज़रूर लगाएं ताकि हमारे जो लेंथ ऑफ द हेयर है वो भी शाइनी रहे, ब्राइट रहें, फ्रिज फ्री रहें और जड़ें जो है वो क्लीन रहें अच्छे शैम्पू की मदद से। अगर स्कैल्प बहुत ऑयली है या बहुत ही डैंड्रफ प्रोन है तो हमें शैम्पू डेली भी करना पड़ सकता है या ऑल्टरनेट डे। अगर हम जिम जाते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो भी हमें डेली माइल्ड शैम्पू करना चाहिए। बट अगर हमारा स्कैल्प नॉर्मल है या ड्राई है तो हम शैम्पू ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो आप सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए। कंडीशनर से कई लोग सोचते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो जाएगा क्योंकि कंडीशनर ज़्यादातर सिलिकॉन बेस्ड होते हैं और वो आपके शैफ्ट पे चिपक जाते हैं। और जब आप उनको इस तरह से निकालते हैं बालों में पानी डालने के बाद तो हमें लगता है कि शायद कंडीशनर की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। बट कंडीशनर उल्टा हमारे बालों को फ़ायदा करता है। तो इस तरह का मिथ अपने माइंड से निकाल देंगे। नेचुरल हेयर ड्रायर हमें यूज़ करना होता है शैम्पू करने के बाद। नेचुरल हेयर ड्रायर का मतलब या तो हम एयर ड्राई कर लें या अगर हम ब्लो ड्राई करते हैं तो हमें थोड़े डिस्टेंस से करना और कोल्ड सेटिंग पे रख लें 6 इंचेस की दूरी पे, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और शैम्पू करने के बाद टॉवल ना यूज़ करके माइक्रोफाइबर टॉवल या अपनी पुरानी ओल्ड टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट लेके उसको हल्की सी गीली करके, डैम्प करके और थोड़ा सा वार्म करके फिर बालों के आसपास लपेट लें तो और अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ऑयलिंग का क्या रोल रहता है बालों के लिए? तो ऑयल हमें फ़ायदा ज़रूर करता है। उसको रेगुलर मसाज करें शैम्पू करने से आधा या 1 घंटा पहले, उससे सर्कुलेशन अच्छी होती है। आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, रोज़मेरी ऑयल को डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लड सप्लाई अच्छी होती है और स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, बालों में शाइन आती है, बाल को नरिशमेंट मिलती है, स्प्लिट एंड्स भी रिपेयर होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट भी रिप्लेनिश होता है। ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और डाइल्यूट रोज़मेरी ऑयल मेरी चॉइस है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ऑयलिंग ओवरनाइट नहीं छोड़नी होती जड़ों में, बिकॉज दैट कैन प्रमोट डैंड्रफ इन द स्कैल्प। अच्छा, अब कंघी किस प्रकार की यूज़ करें? तो कोम हमेशा वाइट टूथ कोम हम बोलते हैं वो यूज़ करें बाल को सुलझाने के लिए। और कभी भी गीले बालों में हमें कंघी नहीं करनी है बिकॉज उसमें ब्रेकेज का चांस बढ़ जाता है, बाल टूटने लगता है ज़्यादा। तो उस टाइम पे हम कोम नहीं करेंगे, उसको एयर ड्राई या ब्लो ड्राई करने के बाद ही हम उसको कोम करेंगे। वेयर योर हेयर नेचुरली, हु डजंट एन्जॉय दोज एक्सक्विजिट वेव्स और कर्ल्स। सो मतलब हम बाल को खुला छोड़ें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम टाइट बन्स बनाएंगे और फिश पोनीटेल्स या फिर जब फ्रेंच पोनीटेल्स करेंगे तो बहुत टाइट उसको बांधने से उसकी ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है और वो बाल टूटने भी लगता है और ट्रैक्शन एलोपेशिया भी आ जाता है। रेगुलर हेयर ट्रिम्स कराते रहें बालों में ताकि स्प्लिट एंड्स रिमूव हो जाए और बाल
आगे ब्रेकेज ना हो। ट्रिमिंग कब एडवाइज होती है? एवरी 6 to 8 वीक्स। तो जो डैमेज होता है बालों को हीट स्टाइलिंग से, पॉल्यूशन से, स्मोकिंग से, स्ट्रेस से, वो सारे रीजंस जो है स्प्लिट एंड्स कर देते हैं, और जो इसको रिपेयर करने के लिए बाल आगे और डैमेज ना हो, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब आते हैं डाइट और हाइड्रेशन का क्या रोल रहता है। तो वाटर इनटेक अपना ज़रूर बढ़ाएं, और एक्सटर्नल मतलब पानी अच्छे से पिएं, चाहे नारियल का पानी या प्लेन वाटर। 3 लीटर पानी हमारा बालों को फ़ायदा ज़रूर करेगा, हेल्दी डाइट का पार्ट है वो। और डाइट भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बायोटिन रिच, कैल्शियम रिच, विटामिन डी रिच, B12 रिच, आयरन रिच, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन रिच। तो ये यू आर एक्चुअली व्हाट यू ईट। तो जितना अच्छा आप खाएंगे, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड से हेयर के बॉन्ड्स बनते हैं, केराटिन बनता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बालों को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करेंगी। तो अब वेज है तो आप पनीर, सोया, टोफू ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो एग्स, चिकन, बॉइल्ड चिकन, इस तरह की चीज़ें। फिर आमंड्स, नट्स, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज़, ये सब हमारे बालों में बहुत बेनिफिट करेंगी। क्या हेलमेट और हेयर कैप्स पहनने से हेयर लॉस होता है? तो अगर हम प्रोलॉन्ग्ड हेयर कैप्स पहनते हैं या बहुत लंबे टाइम के लिए हेलमेट्स या टाइट टर्बन्स बांधते हैं, तो उससे हमारे बालों को नुकसान हो सकता है। बट अगर हम बहुत तेज़ धूप में जा रहे हैं और तब हम थोड़ी देर के लिए हेयर कैप पहन रहे हैं, तो वो हमें शायद ज़्यादा फ़ायदा करेगा सनलाइट से बचाने में। और जब हम स्विमिंग पूल के अंदर भी हैं तो भी हमें कैप पहननी है, बालों को हार्श वाटर से बचाने के लिए। बैंड्स जो हैं हमारे आउटसाइड, मतलब कॉटन बेस्ड हेयर बैंड्स पहन ले, ताकि बाल संभले भी रहें और प्रोटेक्शन फ्रॉम पोल्यूशन और सनलाइट भी मिलता रहे। बहुत टाइट बैंड्स नहीं होना चाहिए, बट हाँ कवरेज हो तो बहुत अच्छा रहेगा, स्कार्फ की तरह। कन्वेंशनल टाल्स हार्श होते हैं क्यूटिकल ऑफ हेयर के लिए, और वो हमने जैसे डिस्कस किया, हमारी पुरानी टी शर्ट्स इसमें हमें बहुत काम आ सकती हैं बालों को बचाने के लिए। तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट स्टीम टाल की जगह हॉट स्टीम टी शर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। डोंट्स फॉर हेयर केयर क्या है? बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स, रीबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्टाइलिंग, ये स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं, ब्रेकेज कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी बाल की थिनिंग हो रही है तो ऑब्वियसली हेयर फॉल ज़्यादा होगा, टेक्सचरल चेंजेस होंगे, बाल ब्रिटल हो जाएगा, रफ हो जाएगा, फ्रिजी हो जाएगा, और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने शौक पूरे करने के लिए ये चाहेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म हेयर फॉल होने लगे। सॉल्ट वाटर में जो लोग बहुत ज़्यादा सी में रहते हैं, या जैसे मर्चेंट नेवी में लोग जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा, उनका हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एक मॉडरेट टेम्परेचर पे या बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जो लोग हाई माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं, उनका भी हेयर बहुत नुकसान हो जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे सनलाइट बहुत डायरेक्ट आती है और वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, तो उससे भी बाल को काफ़ी नुकसान होता है। तो इन्वायरमेंट का, डाइट का, लाइफस्टाइल का, बहुत सारी चीज़ों का, हमारी स्टाइलिंग का, प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, शैम्पू कैसे यूज़ कर रहे हैं, और कंडीशनर क्या यूज़ कर रहे हैं, कोमिंग कैसे कर रहे हैं, सब चीज़ें, अगर हमें सुंदर अच्छे बाल चाहिए तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, और हम सब सुंदर अच्छे बाल पा भी सकते हैं और उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली हेयर लॉस होने से पहले, जड़ें जाने से पहले ये सब करने के लिए तभी फ़ायदा है। जब जड़ चली गई तो इन सब चीज़ों का बहुत मायने नहीं रह जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का रहा होगा और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। शायद कुछ-कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं पर हम भूल जाते हैं, तो शायद ये एक रिमाइंडर की तरह रहा होगा वीडियो, आपका मदद करेगा आपके बालों को सुंदर रखने के लिए और इनको बचा के रखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।